लंबी बहू की किस्मत। शिखा एक बहुत ही सुंदर और लंबी लड़की थी। उसकी माँ उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढती रहती थी, लेकिन सारे रिश्ते उसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण टूट जाया करते। एक दिन, अरे शिखा बेटा, तैयार हो जा, तेरे लिए कोई रिश्ता देखा है मैंने। क्या माँ, आप रोज रोज तो मेरे लिए रिश्ता ढूंढती हो। अब बस हो गया, मैं नहीं किसी से शादी करूंगी। अब मुझे नहीं करनी, मैं रिजेक्ट करूंगी सबको। अरे बेटा, ये क्या कह रही है? बस एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद नहीं परेशान करूंगी तुझे इस तरह। ठीक है माँ, ये लास्ट बारी है, इसके बाद मैं नहीं करूंगी शादी वादी। ठीक है बेटा। शिखा को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे सुनीता जी, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी अभी बुलाती हूँ। शिखा बेटा, जरा नाश्ता लेकर बाहर आना तो। शिखा अच्छे से तैयार होकर सबके सामने आती है। तभी, अरे बाप रे, इतनी लंबी लड़की। अरे मुझे तो लगा था होगी थोड़ी ज्यादा लंबी बाकी औरतों से, लेकिन ये तो खली की बहन निकली। शिखा को लड़के वाले रिजेक्ट करके चले जाते हैं। बस माँ, बहुत हुआ। अब मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे बेटी, सुन तो मेरी बात। शिखा गुस्से में बाहर चली जाती है। तभी वहां पर एक बिजनेसमैन नील होता है। वो शिखा से टकरा जाता है। अरे सॉरी सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी मैडम, गलती से मैं आपसे टकरा गया, सॉरी। कोई बात नहीं। नील के हाथ से कुछ फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। शिखा उन्हें उठाने में नील की मदद करती है। कुछ दिनों के बाद नील और शिखा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन नील शिखा के घर आता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? आंटी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक खुद की कंपनी है और मैं शिखा का दोस्त भी हूँ। आंटी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ आंटी। अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नील और शिखा की शादी हो जाती है। बारात में नीरज भी होता है अपनी मां के साथ। ये वही लड़का है जिसने पहले शिखा को रिजेक्ट किया था। अरे, बॉस की शादी इस शिखा से हो रही है। क्या ये तेरे बॉस की बीवी बनने जा रही है? अच्छा, मतलब अब से तुम लोग मेरे बेटी के नौकर हो। अब औकात दिख गई होगी ना तुम लोगों को अपनी। आए बड़े मेरी बेटी को रिजेक्ट करने वाले। इसकी तो। अरे माँ, इन्हें कुछ मत कहिए, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। नीरज और उसकी मां वहां से चले जाते हैं। नील शिखा को अपने घर ले आता है। सास बहू को गाड़ी में ही देख के बोलती है, आ गई मेरी बहू रानी। सास भाग कर जाती है और बहू और बेटे की कार के विंडो से ही आरती उतारने लगती है। मेरी बहू घर आई, ओ राम जी, मेरी बहू घर आई, ओ राम जी। अरे बहू, आओ आओ, उतरो गाड़ी से, घर चलो बेटा। बहू गाड़ी से उतर जाती है। अरे बहू, ये कितनी बड़ी हील्स पहन के रखी है तुमने, जो खली जितनी लंबी लग रही हो। चलो चलो उतारो अपने हील्स, पैर दर्द हो जाएंगे ना तुम्हारे। नहीं मम्मी जी, मैंने तो प्लेन जूती पहन रखी है। क्या? सास बहू के पैरों को देखती है और देखती है कि बहू सच में इतनी लंबी है। अरे बेटा, ये टावर जितनी बड़ी दुल्हन क्यों लेकर आया है तू? माँ, आप ऐसे मत बोलिए। ये मेरी पत्नी है माँ। मुझे मेरी बीवी के लंबे होने में कोई बुराई नजर नहीं आती है और अच्छा होगा कि आप भी इसे अपनी बहू की तरह ही ट्रीट करें। कोई भेदभाव ना करें माँ। सास अपनी बहू के लंबे होने की वजह से उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। उससे कभी भी ठीक से बात नहीं करती। उसे हर काम में ताने मारती रहती है। एक दिन सास अपनी बहू के साथ बाजार जा रही होती है। बाजार में एक औरत दूसरी औरत से बोलती है, अरे देखो देखो, वो देखो, लंबू और टिंगू की जोड़ी। अरे हाँ, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, लंबू और टिंगू की। सास खरा के बहू पर आग बबूला हो जाती है। देखा, तेरी वजह से लोग मुझे टिंगू बोलकर चिढ़ाते हैं। मन तो करता है कि तेरे पैर काट दूं। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मम्मी जी? इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है ना, जो तुझसे अपने बेटे की शादी होने दी। फोटोज में तो तू ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन असली में तो किसी खंबे जैसी लंबी है तू। शिखा अपनी सास के अत्याचार सहती रहती है। कुछ दिनों के बाद, माँ, अब से शिखा मेरे साथ ऑफिस जाया करेगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे ऑफिस ले जाने की। मैंने देखा है माँ कि आप शिखा के संग बुरा व्यवहार करती हैं। शिखा बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। ये ऑफिस आएगी तो हमारा बहुत ही प्रॉफिट करवाएगी। हाँ, बस बेइज्जती करवाएगी और मजाक बनवाएगी तेरा, और कुछ नहीं है इसके बस की। ऐसे मत कहिए मम्मी जी।
शिखा नील के ऑफिस जाती है और कुछ ही हफ्तों में नील की कंपनी को बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट करवाती है। कुछ दिनों के बाद, बेटा नील, आज शहर में कितने दिनों के बाद मेला लगा है। मुझे उस मेले में जो झूला है उस पर झूला झूलना है। क्या माँ, इतनी बूढ़ी हो के आप झूला झूलना चाहती हो? बुढ़ी होगी तेरी माँ। मेरी माँ तो भी आप ही हो ना। बुढ़ा होगा तेरा बाप। मैं तो अभी जवान हूँ। चुपचाप मुझे मेले में ले जा। नील अपनी बीवी और अपनी माँ के संग उस मेले में जाता है। मेले में सास झूले पर जाती है। थोड़ी देर में सास झूला झूलते झूलते झूले से उड़कर एक पेड़ की पतली टहनी पर लटक जाती है। अरे बचाओ रे, मर गई रे, बचाओ। अरे माँ, आप डरिए मत, मैं आपको बचा लूंगा, मैं आता हूं वहां। नहीं बेटा, ये टहनी बहुत नाजुक है। जब तक तू यहाँ पहुँचेगा मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अब मैं नहीं बचूंगी। माँ, मैं आपके पास स्वर्ग में आ रही हूँ। अरे मम्मी जी, आप डरिए मत, मैं कुछ करती हूँ। बहू एक टेबल लेकर आती है और उस पर चढ़ जाती है और अपनी लटकती हुई सास को हाथ से पकड़कर नीचे उतार देती है। बहू, सासू माँ, बहू। सास अपनी बहू को गले लगाकर बोलती है, आज तूने मेरी जान बचा ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। उस दिन से सास अपनी लंबी बहू को बहुत मानने लगती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी किसी का मजाक ना बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।